समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी इस वक्त हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप। लगातार जो है पार्टी ने एक बार फिर आप पर जो है वो विश्वास जताया है। मैनिफेस्टो आपने लॉन्च किया है। सर, आपके मैनिफेस्टो की क्या कुछ मुख्य बातें हैं? देखिए, मैनिफेस्टो तो हम लोग का जो है ना, मैनिफेस्टो हमारा बना हुआ है महाविकास आघाड़ी के साथ। वो कल हम लोगों ने अनाउंस कर दिया है। 3,000 रुपया महिलाओं को देंगे। महिलाओं को बस में टिकट फ्री, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अनएम्प्लॉयड नौजवानों को 4,000 रुपया देंगे। और ये जो है दवाएं फ्री मिलेंगी। 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा। इस तरह किसानों के लिए बहुत अच्छी स्कीमें हैं। हमने अपने उसमें लिया है कि अगर किसी ने भी रिस्पेक्टेड किसी देवी देवता, पैगंबर इस्लाम या कुरान शरीफ या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के ख़िलाफ़ किसी ने भी अगर उनके ख़िलाफ़ गलत शब्द की उनको अपमानित करने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए तो उसको UAPA लगना चाहिए। इससे महाराष्ट्र का या देश का 50% लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं बुक दे देता हूँ आपको। कल आप लोगों ने एक विशाल रैली की 5 गारंटी लॉन्च किया गया। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए ये कहा कि मोदी सरकार जो है वो तैमूर लंग है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अरे भाई, ठीक है ना, इलेक्शन में तो कोई भी एक दूसरे को बोलता है ऐसे। वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग किस तरह की बातें बोलते हैं, तो ये तो इलेक्शन में चलता है, इसमें कौन सी बात है। आप जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं मानपुर शिवाजी नगर से। आपके सामने नवाब मलिक है। नवाब मलिक लगातार जो हैं वो एग्रेसिव हैं। ये कह रहे हैं कि मानपुर शिवाजी नगर जो है वो ड्रग का अड्डा बनता जा रहा है। जो नवाब मलिक हैं वो मुस्लिम समुदाय के नेता हैं। जितने कद्दावर आप हैं उतने कद्दावर वो भी हैं। किस तरीके से इस बार के चुनाव को आप देखते हैं? आप जानते हैं कि मैं पहली बार 2009 में लड़ा था इलेक्शन। 2 सीट से चुन के आया था। 2009 से 2014 आया और ज़्यादा वोट मुझे मिला। 2019 में और ज़्यादा वोट मिला। तो मैं 3 बार लड़ा हूँ। 3 बार हर इलेक्शन में जो ज़्यादा वोट मिल रहा है। जब मेरे यहाँ काम नहीं होता तो पब्लिक वोट देती क्या? ऐसा है ना कि जब कुछ मिलता नहीं ना तो बेचारे लोग परेशान है इस तरह की बात करने को। आप तो रिपोर्टर हो ना, आप ज़रा पता लगा लो कहाँ कितना है। आप ये पता लगा लो कि जिस एरिया से वो चुन कर आए थे वहाँ है कि नहीं ड्रग्स तो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। मैंने ड्रग्स के लिए कितनी बार असेंबली में लड़ाई लड़ी है, कितनी बार कहा है। और नवाब मलिक वहीं के मंत्री थे, सत्ता पक्ष में हैं, उन्होंने क्यों नहीं बंद करा दिया? उनके एरिया में क्यों नहीं बंद करा लिया? ये सब सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल के लोगों को भ्रमित करना है। जनता वहाँ की पूरी तैयार है। अब की बार चौथी बार मुझे और ज़्यादा वोट से मिलेगा, मुझे यकीन है पूरा। महाविकास आघाड़ी के हिस्सा हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि कांग्रेस जो भी गारंटी लॉन्च करती है, महाविकास आघाड़ी जो भी गारंटी लॉन्च करती है, एक डिटेल स्टडी होता है। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि कांग्रेस जो है वो फेक नैरेटिव फैला रही है। कर्नाटक और तेलंगाना में जो गारंटी चलाई जाने की बात कही जा रही है वो सब झूठ है। हाँ, गलत नैरेटिव नवाब मलिक फैला रहे हैं तो इसके बारे में नहीं बोल सकते क्या कि गलत नैरेटिव फैला रहे हैं? आप जब गलत नैरेटिव फैलाएं तो उसको कुछ नहीं, और जब कोई दूसरा कहता है उसको आप गलत नैरेटिव कहते हो। बिल्कुल जो भी अर्जुन खड़गे साहब ने कहा है वो बिल्कुल सच्चाई है, उसमें बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। जातीय जनगणना की मांग जो है एक बार फिर उठी है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना करेंगे। 50% आरक्षण की जो लिमिट है उसको तोड़ देंगे। क्या समझते हैं कि आज के जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसमें ये ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है ना, रोज़ कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी को 5% रिजर्वेशन मिलेगा, मराठा समाज को 16% रिजर्वेशन मिलेगा। सब बातें हो रही हैं, लेकिन आज तक रिजर्वेशन मिला नहीं। उस रिजर्वेशन देने के लिए रोक सिर्फ यही है कि 50% रिजर्वेशन है, उससे ऊपर रिजर्वेशन है नहीं। इससे अगर इसको बढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है उनको मिल सकता है, जिनकी मांग है। अभी ये चर्चा का विषय है, मैं कोई इसमें कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन चर्चा का विषय है। जब जिसकी मांग आप उसको कह रहे हैं हम रिजर्वेशन देंगे और एक तरफ आप रिजर्वेशन रोक कर रखे हो, 50% से ज़्यादा ही नहीं है। सत्ता यहाँ भी उनकी है, सत्ता वहाँ भी उनकी है। तो इसलिए इस तरह की बात उन्होंने किया। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी ने सोच समझ के बात किया होगा। आजमी साहब, बीजेपी से जुड़े हुए 2 सवाल हैं मेरे। पहला सवाल यह है कि कल जिस वक्त शरद पवार जी का सम्मान किया जा रहा था उस वक्त एक वीडियो ट्वीट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि वर्षा गायकवाड़ ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है उसको पवार साहब को नहीं देने दिया। पीछे जो है वो ढकेल दिया गया जिस व्यक्ति के हाथ में वो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा थी। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। कौन शख्स है इस देश में जो राजनीति करे या कोई या देश से मोहब्बत करता हो
वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पे वो जाएंगे, फूल चढ़ाने धक्का देगा, ये सब फालतू बातें, ये सब कभी एक्सेप्ट नहीं किया सकते। दूसरा एक वीडियो और जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये कि जो लाल कॉपी की बात कर रहे थे राहुल गांधी और ये कह रहे थे कि संविधान की प्रति है उनके हाथ में, उसी कॉपी को जो है वो ट्वीट किया गया और ये कहा गया है कि जो लाल रंग का जो है वो ऊपर से दिख रहा था पन्ना, बाकी जो अंदर के जो पन्ने थे वो कोरे पूरी तरीके से सफ़ेद थे, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो राहुल गांधी जो है वो जनता को मिसगाइड कर रहे हैं। क्या मिसगाइड कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं क्या? राहुल गांधी ने हमेशा कहा कि हम संविधान को बचाएंगे, इतनी बातें किया, वो आपको नजर नहीं आ रहा है? राहुल गांधी ने संविधान की बुक ले लेके इतने कई सालों से भाग दौड़ रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा। अब उनके हाथ में बुक कौन सी थी कौन सी नहीं थी, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बुक तो थी ना उनके अंदर। नहीं, लेकिन वो सवाल यही किया जा रहा है कि वो संविधान की जो बुक का वो दावा करते हैं वो बुक है ही नहीं, वो जो अंदर है कोरे कागज है। नहीं ये कैसे कह सकते हैं आप अंदर नहीं है? नहीं, ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके हाथ में बुक है, वो संविधान की बुक कह रहे हो, आपको संविधान मानना चाहिए। ये संविधान की बुक है, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, मेरे दिल में संविधान है, मेरे हाथ में संविधान है, मैं देश के संविधान का सम्मान करता हूँ। और सामने वाले कहते हैं अगर हम सत्ता में आ गए संविधान बदल देंगे, खुलेआम कहते हैं। उनका जो लड़ने वाला एमपी था अयोध्या से, उसने कहा एक बार हमको 400 पार कर दो, हम देश का संविधान बदल देंगे। तो खुलेआम कह राहुल गांधी ने तो कभी नहीं कहा मैं संविधान बदल दूंगा। राहुल गांधी मैं संविधान की रक्षा कर रहा हूँ, और बुक हाथ में है। आपको अंदर के पेज कहाँ से नजर आ गए भाई कि उसमें नहीं लिखा हुआ है? मानखुर्द, शिवाजी नगर, भिवंडी समेत समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 8 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, बाकी सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। क्या कुछ मैसेज है अखिलेश यादव की तरफ से? नहीं, अखिलेश यादव हमको पार्टी को हमें बढ़ाना है। देखिए ऐसा है कि हम यहाँ छोटी पार्टी हैं कांग्रेस के मुकाबले में, एनसीपी के मुकाबले में, इसलिए हम यहाँ लेने वाले मांगने वाले हैं, मगर यूपी में हम देने वाले हैं। हम बड़ी पार्टी हैं, तो हमने मांगा था सीटें इनसे, लोगों ने बातचीत मुझसे किया नहीं। इन्होंने मुझे 2 सीटें जो हम सीटिंग थी वो छोड़ दिया उन्होंने, बाकी मैं सीटें लड़ रहा हूँ। लेकिन मैं महाविकास अघाड़ी में हूँ, मैं जहाँ जहाँ नहीं लड़ रहा हूँ मेरी पूरी ताकत महाविकास अघाड़ी के साथ रहेगी। यूपी में समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने भी कई बार ये जिक्र किया कि मीटिंग में जो है आपको बाहर का रास्ता दिखाई दिया जाता था। अपमानित अबू आदमी नहीं महसूस कर रहे हैं? नहीं, बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, अपना घर है, वो देश बड़ा है। अगर अपमान भी हुआ तो हम उसको बर्दाश्त इसलिए करते हैं कि देश बड़ा है, संविधान की रक्षा करना है, इसलिए हमको साथ रहना है। अरे मुझे अबू आज़मी हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वो महाविकास आघाड़ी के हिस्सा हैं, और अगर महाविकास आघाड़ी में अपमान हुआ भी तो उसको सहन कर लेंगे, क्योंकि बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। कैमरामैन अनिल के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.